हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 में कल 20 जून को कहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी और कहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। देखिए, आज निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आज जिस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह की कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, इस पैटर्न का नाम होता है हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन नीड्स कन्फर्मेशन, और इसके कन्फर्मेशन के लिए होता है कि जो अगले दिन की कैंडल हो वो या तो इस हैंगिंग मैन के नीचे ओपन हो, हालांकि इसकी ओपनिंग ऊपर हुई है। अगर ओपनिंग नीचे नहीं होती है तो क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, जो कि क्लोजिंग नीचे हो रही है। अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, देखिए इस तरह के पैटर्न को जब बनते हैं तब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म होता है। और अगर ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो कल मार्केट बेरिश रह सकता है। अगर मार्केट बेरिश रहेगा तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए अपनी पोजीशंस को लेकर। देखिए, इस केस में ये जो पॉइंट है आज का हाई, ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट निकल के आता है 23,662 के आसपास का। ये पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। अब मार्केट में सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, ये कैंडल फॉर्म हुई थी, एक डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल और हैंगिंग मैन के बीच में गैप क्रिएटेड है। ठीक है, तो आज का जो क्लोजिंग है वो इस गैप को फिलअप नहीं कर पाई है, मतलब इस गैप के नीचे नहीं गई है। इस गैप के नीचे ना जाने का मतलब क्या है कि अगर इसका नाम हमने ए दे दिया इस कैंडल का और इस डोजी का, तो डोजी वाले दिन और आज उसके एक दिन पहले जिन लोगों ने बाई किया होगा ए पर, वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, मतलब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किए होंगे जनरली। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे लेकिन नहीं भी किए होंगे कई सारे लोग। लेकिन जो हैंगिंग मैन के उसमें चल रहे हैं वो सारे के सारे लॉस में चल रहे होंगे, तो वो आज अब देखा जाए तो लॉस फेस कर रहे हैं। अब उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर ऑफ कर दें। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो लोग हैं ए वाले, ये स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करें। तो ए वाले जो बायर हैं जब वो सेलर बन जाएंगे, तो अगर मार्केट इन केस किसी वजह से एक वो क्रॉस करके नीचे की ओर तेज़ी से जाता है, तो उस केस में हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा कितना, 23,500। अगर ये टूटता है तो हमें डाउन ट्रेंड के टारगेट दिखाई दे सकते हैं 23,289 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये लेवल बिहेव करेगा फिर एज अ सपोर्ट। क्लियर है। तो हमारे पास जो दो लेवल निकल के आया, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,662 पे, सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,289 पे, और एक छोटा सपोर्ट है 23,500। अगर हम बात करें जरा सा कॉल की, 2300 की कॉल, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे आप एक गैप क्रिएटेड है, और आज की कैंडल्स गैप को भर नहीं पाई, और ये गैप निकल के आता है 480 रुपये पे। तो वही 480 को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, 23,000 प्लस 480, इट्स बिकम 23,480। नाउ 23,480 इट्स बिहेव लाइक अ 23,500, मतलब 500 के आसपास का जोन है जो है ये, या फिर आप 480 ही लिखिए। ये पॉइंट एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है कल मार्केट में। जब तक ये जिंदा है तब तक डाउन ट्रेंड के बारे में मत सोचिए, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली अपने को जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 371। इसको अगर हम 23,000 में ऐड कर देते हैं तो इट्स बिकम 23,371, जो कि लगभग 2380 के आसपास का आता है। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था लगभग, नहीं 289 है ये तो, और ये निकल के आ रहा है 371। तो 371 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फिर, जो कि कुछ खासा गैप दिखा नहीं रहा है। नहीं, एक 480 है, और 480 के बाद कितना है 371। हाँ, 100 पॉइंटों का लगभग ये डाउनफॉल दिखा रहा है, जिसमें एक मौका बन सकता है कमाने का। एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगा, 23,800 की पुट को जरा ध्यान से देखिए। तो इस पुट को देख के क्या लग रहा है, इसका एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, और डाउनफॉल स्टार्ट होते 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 आज के दिन 200 पर इसने एक सपोर्ट लिया। 200 पर सपोर्ट लेने का मतलब अगर 200 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट्स बिकम 23,600। 600 पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब मार्केट गिरने की तैयारी में है। और जिस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ है आज, तो अगर ये कल का एक लेवल लगभग कितना 380 के आसपास का, वही जो ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर लगभग 23,500 का लेवल टूटता है तो मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को निफ्टी में कल हमें मिल सकता है। लेकिन जब तक 23,480 का लेवल जिंदा रहेगा तब तक पुट साइड में जाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है लॉस हो जाए आपको। अगर हम बात करें फ्यूचर्स में तो वॉल्यूम वगैरह हमको समझ में आएगा। आज फ्यूचर में देखेंगे वॉल्यूम के साथ में बिकवाली आई है, ये बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है, और इसके जो डाउन ट्रेंड टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग आ रहे हैं 23,270 के आसपास, वो 27,280 के आसपास के। तो कल का जो डाउन ट्रेंड का लेवल हो सकता है मार्केट में 23,280 हो सकता है।
अपसाइड का कोई ऐसा लेवल दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, जिस तरह की सेलिंग आई है, वो इस बारे में बता रही है कि कल निफ्टी 50 थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद से सीखना है तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पे। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।